देखिए रुबिंदर जी ने जो बात कही कि अमेरिका सुपर पावर है और इन्होंने सैंक्शन से पहले डिफरेंशिएट किया था टैरिफ्स को, तो बिल्कुल ये सैंक्शन लगा है। और ये सैंक्शंस देखिए अनाउंस पहले हो गया था ये महनाज जी, लेकिन ये सैंक्शन इफेक्टिव हुआ है 21 नवंबर से। और उससे पहले जो बेसिकली सारा वो रिलायंस एसईजेड में जाता था, तो उन्होंने 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से भी उसका इंपोर्ट शुरू कर दिया हुआ था, जिसको स्टॉकअप कहते हैं कि एंड इवन अमेरिका एंड रशिया इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि ये एक टेम्पररी फेज है। तो जब तक अगर सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं लगती हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम पे सैंक्शंस नहीं लगती हैं, तब तक ये अमेरिका भी जानता है, रशिया भी जानता है कि इसका इतना मेजर इंपैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं पड़ने वाला है। तो मैं वापस अपनी उसी बात पे आती हूँ जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी कि जब तक ये, और सर ने जैसे कहा कि वो एक सुपर पावर है, उसको सुपर पावर मिलती क्यों है, उसकी सुप्रीमेसी, व्हाट इज द फ्यूल ड्राइविंग इट, क्योंकि पूरा वर्ल्ड डॉलर डॉलर डॉलर, सब कुछ डॉलर में डील होगा। तो जब तक हम ये डॉलर की ट्रेडिंग और डॉलर में डीलिंग बंद नहीं करेंगे, जो हम कह रहे हैं कि यहां से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की उम्मीद है पनाज जी, बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है अगर हम रुपए रूबल में डीलिंग वापस शुरू कर दें, अगर हम युआन रूबल में, युआन रुपी, ये सब जो अपनी अपनी करेंसी में अगर डीलिंग शुरू होती है, तो उससे वो जो सेकेंडरी सैंक्शंस का डर बैठा हुआ है वो अपने आप में ही इनइफेक्टिव और नलिफाई हो जाता है। नहीं तो ये वाला जो सैंक्शंस है, इसके ऑल्टरनेटिव रूट्स, ये रशिया भी बोलता है, भारत की सरकार भी बोलती है कि इसके ऑल्टरनेटिव रूट्स तो ये निकल ही आएंगे और ये बहुत टेम्पररी फेज है। तो एक टेम्पररी फेज है।